हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में बात करेंगे और कार्डानो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। स्पेशली अगर हम कल की बात करें तो कल सीपीआई रिपोर्ट आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसी वजह से जो बिटकॉइन की प्राइसेस थी कल बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गई। और अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रहे हैं इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो फिनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ये कहाँ पे जाने वाला है और बिटकॉइन की प्राइसेस कितने टाइम के लिए यहाँ पे रह सकती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले बात तो ये है कि आपने एक बात को जहन में रखना है, वो ये है कि इन्फ्लेशन रीच 8.6%, द हाईएस्ट द यूएस हैज सीन इन 40 ईयर। यानी जो इन्फ्लेशन रेट है यूनाइटेड स्टेट में वो 8.6% तक गया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ये 8.3% तक जाएगा, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ऊपर चली गई 40 सालों में। यानी 1990 के बाद, 1991 के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट यूनाइटेड स्टेट में है। अभी इसका मतलब क्या है और ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, जैसे ही ये न्यूज़ आया बिटकॉइन की प्राइस 3% नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई, अभी भी तकरीबन $29,300 पे ट्रेड हो रही है। उसके साथ साथ हमारे पास जो टोटल मार्केट कैप है वो भी 4% टोटल मार्केट कैप भी गिर गया था। देखो हमारे पास जो अभी फंडामेंटल बन रहे हैं ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रखता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग करें, स्कैल्पिंग करें, या उसके अलावा आप अगर डे ट्रेडिंग कर सकते हैं तो वो करें। वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इथेरियम, जब बिटकॉइन की प्राइसेस 3% गिरती है तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे पास ऑल्ट कॉइन है इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाती है। 7% के करीब हमारे पास इथेरियम की प्राइसेस गिर गई थी, और नीचे आप जितने जाएंगे तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑल्ट कॉइन हैं जिसके प्राइसेस नीचे की तरफ गई थी। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये बिल्कुल अभी स्टेबल नहीं है। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा इसको चार्ट को देखते हैं। तो बिटकॉइन की जो चार्ट है, अभी हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास 2021 में जो बियर मार्केट था और अभी 2022 में हमारे पास जो बियर मार्केट है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो जो आया था वहाँ पे हमारे पास जितने भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थे वो ठीक थे, लेकिन अगर हम बात करें 2022 की तो 2022 में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो पहले दुनिया में महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके अलावा यूक्रेन एंड रशिया की वार जारी है, फूड क्राइसिस के बारे में इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में बात करूंगा कि फूड क्राइसिस की वजह से हमारे जो फिनेंशियल मार्केट कैसे इंपैक्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो फेड मुसलसल इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी आप बिटकॉइन की प्राइसेस को देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस पिछले एक महीने से तकरीबन 8 मई से लेकर अभी तक तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गए हैं, एक स्पेसिफिक लेवल में कंसोलिडेट हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे इसकी प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही है। अभी इसकी प्राइसेस फिर से अपने सपोर्ट लेवल की तरफ आ रही है और एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद इसकी प्राइसेस फिर से इसी लेवल के इर्द गिर्द फ्लक्चुएट होगी, बिकॉज ये हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे बहुत सारे बुल हैं जो इसकी प्राइसेस को नीचे नहीं आने देते, लेकिन अगर ये हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास है $26,000 हमारे पास जो प्राइसेस है वहाँ तक पहुँच सकती है। उसके अलावा अगर हम इसके RSI को देखें तो इसके RSI को भी देख सकते हैं कि हमारे पास उसके RSI भी अच्छा परफॉर्म नहीं करे। पिछले 1 महीने से 2 महीनों से हमारे पास जो RSI है अगर डेली चार्ट पे हम बात करें तो ये ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। उसकी मेन रीज़न ये है, मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आपने किसी भी ऐसे फंड में नहीं आना है कि बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर जाएगी। बिटकॉइन के प्राइसेस को कई हफ्तों तक, इवन महीनों तक, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इट्स द एंड ऑफ द ईयर बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर तक नहीं जा सकती जब तक जो इन्फ्लेशन है दुनिया में ये कंट्रोल नहीं होता। हमारे पास फिनेंशियल मार्केट इसी तरह रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक क्रॉस होने वाला है, एक बियरिश क्रॉस होने वाला है, तो पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन अगर हम इसकी जो टाइम फ्रेम है उसको थोड़ा सा अगर हम कम करें तो यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस हुआ है 1 आवर चार्ट पे, और यहाँ पे आप हिस्टोग्राम को भी देख रहे हैं कि हमारे पास ग्रीन बन गया है, तो ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि बिटकॉइन की प्राइसेस स्लाइड से ऊपर की तरफ जा सकती है। जैसे मैंने बात की कि हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं ये एक स्पेसिफिक लेवल पे
ये हमारे पास एक स्पेसिफिक लेवल पे एक रेंज में हमारे पास यहाँ पे ट्रेड हो रही है। आप इस रेंज को देख सकते हैं। तो आपने इस रेंज के अंदर बिटकॉइन को देखना है। अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर हम $26,000 तक नीचे की तरफ जाएगी बिटकॉइन की प्राइसेस। उसके अलावा अगर हम बात करें, कल बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुई थी। एक तो हमारे पास वो न्यूज़ आया जो इन्फ्लेशन रेट वाला सीपीआई रिपोर्ट आया, उसको हम डिस्कस करेंगे पहले उसी वजह से। और उसके अलावा हमारे पास जो लिक्विडेशन हो गई तो इसने इस पेट्रोल के तौर पर काम किया और बिटकॉइन की प्राइसेस को और नीचे की तरफ लेके गई। तकरीबन $263 मिलियन की हमारे पास लिक्विडेशन हो गई। अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी लॉन्ग पोजीशन थे वो सारे लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हो गए। यानी जिन लोगों ने फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लिए थे, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आपने और लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करना है, आपने ज़्यादा मार्जिन नहीं लगाना है। उसके अलावा मैं तो अभी बियर मार्केट में है तो यहाँ पे आपने बिल्कुल फ्यूचर ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर है तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं, आप जानते हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है और स्टॉप लॉस को जरूर याद रखना है। उसके अलावा अगर हम मार्केट की सेंटिमेंट की बात करें तो मार्केट की सेंटिमेंट आप लोग देख सकते हैं कि मुसलसल पिछले एक महीने से हम एक्सट्रीम फियर में है। अभी भी 12 पे जा रहे हैं। यानी हमारे पास जितने भी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो सारे अभी बियरिश है। अभी बियरिश का अंदाजा आप इसे लगा सकते हैं कि हमारे पास मार्केट में फियर है। ये फियर है कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएगा और इसी वजह से बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो लोग अपने पैसे जो इस रिस्क की एसेट है उसे निकाल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो न्यूज़ आया है वो ये है कि इन्फ्लेशन रोज 8.6% एंड माई हाईएस्ट सिंस 1981। तो ये एक बहुत बुरी बात है क्योंकि कल जो सीपीआई रिपोर्ट आया था, सीपीआई रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट में, हम यूनाइटेड स्टेट की बात इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे पास यूनाइटेड स्टेट का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है टू द क्रिप्टो करेंसी, 50% से ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट का जो इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमारे पास सीपीआई रिपोर्ट आता है, हर महीने आता है और वहाँ पे जो डिफरेंट हमारे पास गुड एंड सर्विसेज होते हैं उसकी प्राइसेस होती है कि हमारे पास जो गैस की प्राइसेस है या फूड के प्राइसेस है, एनर्जी के प्राइसेस हैं, वो कितनी परसेंट ऊपर की तरफ गई है, यानी उसकी प्राइसेस महंगी हो गई है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें तो ये एक इदारा है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक, ये इसको इशू करते हैं। तो ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास ये तकरीबन 8.3% आएगा, लेकिन ये 8.56% आया। तो ये एक बहुत बुरी बात है बिकॉज अभी ये क्या होगा, अभी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक है, यानी जब किसी भी मुल्क में हमारे पास महंगाई बढ़ती है तो फिर उसका जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है अभी 13 से ऊपर जा रहा है, इसलिए उसने जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो भी 14% पे रख दिया है। इसी तरह हमारे पास जो यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक है वो भी मुसलसल इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। अभी एक्सपेक्टेड यही था कि अभी कुछ दिनों में, आने वाली वीक में, लास्ट जो अपकमिंग वीक है वहाँ पे FOMC मीटिंग होने वाली है जहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि हमने इंटरेस्ट रेट को कितना बढ़ाना है। इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड है, लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि 0.5 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि नहीं, ये 0.75% बेसिस बढ़ेगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। क्यों मुतासिर कर सकती है, इस पे हम आते हैं। पहले अगर हम बात करें, हमारे पास जो यूक्रेन का जंग जारी है, जब तक यूक्रेन का जंग स्लो नहीं हो जाता, वहाँ पे कोई होता तो हमारे पास पूरी दुनिया में यही डिसऑर्डर रहेगा, पूरी दुनिया में हमारे पास इसी तरह का सिचुएशन रहेगा। अभी पुतिन कल एक इंटरव्यू दे रहा था, जो अपने उसकी बिजनेसमैन थे, मैं भी उसको सुन रहा था। तो वहाँ पे उसने क्या कहा है कि पुतिन अपीयर टू हिंट इन फर्दर इन्वेजन। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, डोनबास जो वहाँ पे जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं और स्पेशली वो हिस्ट्री को भी बता रहे थे कि कैसे हमारे जो बड़ों ने स्वीडन के बाज़ इलाकों पे कब्जा कर लिया, तो हम भी यूक्रेन के बाज़ इलाकों पे कब्जा कर लेंगे और अपने एक्सपेंशन को इंक्रीज करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले साल भी ये जंग जारी रहे। तो ये एक बहुत बुरी बात है बिकॉज इसी वजह से जो यूक्रेन हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा वीट प्रोडक्शन वाला मुल्क है, गंदम पैदा होते हैं वहाँ पे, जो ईस्टर्न इलाका है जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ पे हमारे पास गंदम पैदा हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब जो जंग वहाँ पे जंग जारी है तो गंदम की पैदावार ज़्यादा नहीं होगी, मार्केट में वो नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली फूड क्राइसिस हमारे पास आ सकते हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास अभी इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे क्या होगा। हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक हमारे पास एक नैरेटिव है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है ये इन्फ्लेशन हेज के तौर पर हम यूज़ करते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपकी जो परचेजिंग पावर है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें, जब महंगाई ज़्यादा होती है तो लोग जाके प्रॉफिट खरीदते हैं या उसके अलावा गोल्ड खरीदते हैं। तो लोग यही कहते हैं, यही नैरेटिव है क्रिप्टो करेंसी में, मार्केट में, कि जो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है ये इन्फ्लेशन हेज है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है इसके प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, तो ये नैरेटिव तो हमारे पास गलत साबित हो रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास एक बुरा तासुर जाता है इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, और इसी वजह से इसकी प्राइस नीचे की तरफ आती है। तो आपने इस बात को ज़रूर याद रखना है, अभी जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एक और चीज़ है कि हमारे पास ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से रिसेशन भी आ सकते हैं। अभी अगर यूनाइटेड स्टेट में रिसेशन आ गया, जैसे अगर हम बात करें 2009-2008 की, वहाँ पे जो फिनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 और 2009 की, अगर आप फिनेंशियल क्राइसिस के बारे में पढ़ें तो उसकी वजह से पूरा यूरोपियन मार्केट था वो कोलैप्स कर गया था। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था, बिकॉज बहुत सारे बैंक थे वो क्रैश कर गए थे। लेमन ब्रदर एक बहुत बड़ा बैंक था यूनाइटेड स्टेट में, वो पहला कोलैप्स कर गया, डिफॉल्ट कर गए। उसके बाद जितने भी बैंक थे वो सारे खत्म हो गए, खत्म नहीं हो गए, बैंकरप्ट हो गए, डिफॉल्ट कर गए। तो इसी तरह हमारे पास एक रिसेशन की तरफ फिर से बात चली जा सकती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिजास्टर है। अभी हम आते हैं, अच्छा पहले अगर हम बात करें टोटल वैल्यू लॉ की, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू लॉ को देखना इंतहाई ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के सिवा जितनी भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है उसकी प्राइसेस बढ़ती है बिकॉज ऑफ द यूज केसेस। यूज केसेस का मतलब ये है कि वहाँ पे उसकी जो डिफाई इकोसिस्टम है वो कितना बड़ा है, कितनी ज़्यादा डिफाई प्रोटोकॉल उसकी ब्लॉकचेन पे बने हैं, या उसकी यूज केसेस कैसे हैं। पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास इथेरियम है। इथेरियम के टोटल वैल्यू लॉक तकरीबन 150 बिलियन डॉलर था, अभी हमारे पास 65 बिलियन डॉलर रह गया है। आप इसकी डिक्रीजिंग देख सकते हैं, इसी वजह से इथेरियम की प्राइसेस भी नीचे की तरफ आ रही है। हमारे पास BNB भी आप देख सकते हैं, हमारे पास ट्रॉन है, इसमें एक अच्छा खासा टोटल वैल्यू लॉक में एक इंक्रीज आया है। इसी वजह से इसकी प्राइसेस भी पिछले 2 वीकों में बहुत ज़्यादा पंप कर गई, इवन 50% पंप कर गई, बिकॉज इसका अपने एक स्टेबल कॉइन था, उसकी लॉन्चिंग होने वाली थी। तो आपने खुद को अप टू डेट रखना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब टोटल वैल्यू लॉक डिक्रीज होती है तो हमारे पास उसी क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस भी डिक्रीज होती है। तो आपने इसको ज़रूर देखना है, ये हमारे पास एक ऑन चेन इंडिकेटर है। उसके अलावा अगर हम आते हैं कार्डानो के बारे में, कार्डानो हॉस के सन डबल डाउन ऑन मूविंग स्लो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कार्डानो का जो फाउंडर है चार्ल्स हॉस्किंसन, वो कहते अब कार्डानो तो मशहूर है। कार्डानो किस लिए मशहूर है? कार्डानो एक हमारे पास एक बहुत अच्छा ब्लॉकचेन है, एक फुली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है जिसकी स्केलेबिलिटी की बात करें तो वो भी अच्छी है, इथेरियम का कंपटीटर है। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो बड़ी तेज़ी के साथ एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें टेरा लूना की जो ग्रोथ रेट थी या एक्सपेंशन थी वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रही थी। अभी जब आप तेज़ी करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे गलतियाँ भी होंगी, बहुत सारे मिस्टेक भी होगी। इसी वजह से जो टेरा लूना था वो प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गई और इसी वजह से पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इथेरियम भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वहाँ पे स्केलेबिलिटी के इशू आ रहे हैं, गैस फीस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना की इकोसिस्टम भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसी वजह से वहाँ पे मुसलसल उसकी नेटवर्क आउटेज आते हैं, मुसलसल वहाँ पे हैकर अटैक करते हैं, डिडोज अटैक्स होते हैं। तो ये भी उसकी नेटवर्क पे जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम हमारे पास एक किंग है, सारे ब्लॉकचेन का किंग है, लेकिन उसका जो गैस फीस का मसला है ये बहुत बड़ा मसला है। अभी चार्ल्स हॉस्किंसन क्या कहते हैं? चार्ल्स हॉस्किंसन ये कहते हैं कि हमारे कार्डानो है, इसकी स्पीड, हमारे पास जो ग्रोथ प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी ये बहुत ज़्यादा स्लो काम करते हैं। इवन अगर आप इसने एक डेवलपमेंट भी क्रिप्टो करेंसी या कार्डानो की इकोसिस्टम में लेके आना है तो ये महीने साल लगाते हैं उस पर। उसकी मेन रीज़न ये बताते हैं, ये कहते हैं कि हम काम करते हैं, हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि हम अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर सके और इसी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। अभी हमारे पास जो कार्डानो है ये स्पेशली जितनी भी साउथ अफ्रीकन कंट्री है, एशियन कंट्री है, इसको टारगेट करते हैं, यहाँ पे डिफाई को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे ये असल में हमारे पास एक एकेडमिक बेस रिसर्च प्रोजेक्ट है जहाँ पे एकेडमिकली इस पे रिसर्च होता है और एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके प्राइसेस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट है। अभी ये तो 25% भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये थी हमारे पास कार्डानो के बारे में कुछ न्यूज़। कार्डानो हमारे पास फ्यूचर बहुत अच्छा है,
ये हमारे पास सोलाना से भी इसका फ्यूचर अच्छा है। प्राइसेस की बात मैं नहीं कर रहा, बिकॉज प्राइसेस जब इसकी प्राइसेस तब बढ़ेगी जब इसकी और डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी जल्दी इसकी इकोसिस्टम इतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, बिकॉज लोगों ने NFT लॉन्च की, इसका अपना अच्छा NFT मार्केट है, लेकिन इतनी ज़्यादा वॉल्यूम उसमें नहीं है। इसका अपना जो इकोसिस्टम है वो इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 5-6 प्रोटोकॉल है इसकी डिफाई प्रोटोकॉल में। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि इसकी प्राइसेस बढ़ेगी, लेकिन इसकी फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फ्यूचर हमारे पास सर्टन है। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ मालूमात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।